फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आज जो ज़बरदस्त चीज़ हुई है दोस्तों, चिनाब सूखी। कल का जैसे मैंने बताया कि चिनाब का पानी रोक दिया गया था। घबराया पाकिस्तान, बोला खरीफ की बुआई में 21% की कमी। चिनाब सूखी, 4 दिन बाद 24 शहरों में 3 करोड़ पाकिस्तानी पानी को तरसेंगे। तो ये ऑलमोस्ट तैयारी है वॉर की। अभी एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक नोकझोंक नाम का एक कार्टून आया है, जिसमें एक पाकिस्तानी जो भी इनका हेड होता है आर्मी का, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और बोल रहा है कि भारतीय सेना चुप है और यही तो उनका सबसे डरावना स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 54 साल बाद पहली बार ऐसा। कल पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे, मॉक ड्रिल होगी। ठीक है, या तो 1971 में होता जब बांग्लादेश अलग हुआ था। अब यहाँ पर अपन मेन खबर की बात कर लेते हैं कि चुनाव के सूखने से 4 दिन बाद 24 शहरों में 3 करोड़ पाकिस्तानी पानी को तरसेंगे। आतंकी हमले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक का असर दिख रहा है। भारत द्वारा जम्मू के रामबन स्थित बगलियार बांध में चिनाब का पानी रोकने के बाद सोमवार को पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी के पानी का लेवल घटकर 15 फीट रह गया। रविवार से ये लेवल 7 फीट कम है। चिनाब से लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए पानी के पीने के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे सघन आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई कि पानी की कमी से खरीफ की बुआई में 21% की कमी आएगी। देर शाम पाक संसद ने भारत द्वारा पानी रोकने को युद्ध छेड़ने की कार्रवाई बताया। बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। अब यहाँ आगे देखते हैं। पहलगाम की गुनहगारों की धरपकड़ तेज, अब तक 180 हिरासत में। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की धरपकड़ तेज कर दी है। अब तक 2800 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर 180 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आतंकी नेटवर्क के सफाई और आतंकियों को पनाह देने वाले पर क्रैकडाउन छेड़ा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सर्विलांस तेज की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर सख्ती की जा रही है। साथ ही कश्मीर क्षेत्र में गाड़ियों में जांच में तेजी लाई गई है। रात में नाकों पर सघन जांच जारी है। स्लीपर सेल की पहचान कर कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित 60 ट्रैकिंग रूट और पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। घाटी की पर्यटकों में आवक में 85% की कमी हुई है। भैया, जो पर्यटक आते थे, टूरिस्ट आते थे, वहाँ के लोकल कश्मीर के लिए बहुत दिक्कत हो गई यार। उनका तो कमाई का साधन खत्म हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटकों की आवक में 85% की कमी आई है। पर्यटन विभाग और टूर ऑपरेटर के अनुसार पहले रोज 7000 पर्यटक घाटी आते थे, अब घटकर 800 से 1000 रह गए। एक टूर ऑपरेटर जाकिर अहमद ने बताया, हमले के बाद बड़ी संख्या में टूर कैंसिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में हालात सुधरेंगे। सबसे अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आई है दोस्तों, पुतिन ने कह दिया कि हम इंडिया के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल पर पुतिन के पहलगाम हमले की निंदा की। पुतिन ने भारत रूस समिट के लिए भारत आने का न्योता भी स्वीकार किया। न्यूयॉर्क में क्या बात हुई? न्यूयॉर्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक होगी। पहलगाम हमले पर सोमवार देर रात संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी। ये क्लोज डोर मीटिंग अफगानिस्तान के आग्रह पर बुलाई गई है। पाकिस्तान अभी यूएनएससी के 10 अस्थायी देशों में शामिल है। ठीक है, स्थायी देश अलग होते हैं और अस्थायी देश अलग होते हैं। ये अस्थायी वाले हर 2-2 साल में चेंज होते रहते हैं। तुर्की का जहाज कराची के बंदरगाह पर पहुंचा। तुर्की का जहाज सोमवार को कराची बंदरगाह पहुंचा। 27 अप्रैल को तुर्की वायुसेना के 6 हरक्यूलिस विमानों ने इस्लामाबाद में लैंडिंग की थी। पाकिस्तान ने सतह पर मार करने वाली 120 किमी रेंज की मिसाइल फतेह का टेस्ट किया है। ये चीज़ देख लेते दोस्तों। यहाँ पर 54 साल बाद पहली बार ऐसा। कल पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे, मॉक ड्रिल होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी दिए हैं। इसमें एयर रेड, हवाई हमला सायरन बजेंगे, जिसमें हमले की स्थिति से बचाव के लिए नागरिकों और छात्रों आदि को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी मॉक ड्रिल में 54 साल बाद पहली बार ऐसी हो रही है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान एयर डिफेंस ड्रिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले रक्षा सचिव आर.के. सिंह सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। एयरफोर्स चीफ ए.पी. सिंह व नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी मोदी से मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये ज़बरदस्त चल रहा है। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उनकी तो ऐसी बैंड बजी पड़ी है। सिक्योरिटी काउंसिल को अमेरिका पैसा नहीं दे रहा ना। ये देखो ना, ट्रंप ने रोके 19,000 रुपये कंगाली की कगार पर यूएन। ठीक है, 5 महीने की सैलरी बची। संयुक्त राष्ट्र संघ खुद अपने कर्मचारियों की छटनी करने की प्लानिंग कर रहा है, तो इनसे कुछ होना जाना नहीं है।
हिंदुस्तान इस बार ज़बरदस्त वॉर करेगा और देखना लायक होगा कि क्या होता है इस बार पाकिस्तान का।